नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतने साथी जो आए हैं इनका केवल एक ही मुद्दा है कि जो गलत तरीके से STT 2019 का रिज़ल्ट जारी किया गया है, जिसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 के द्वारा सभी छात्रों को डिस्क्वालीफाई किया गया। जिन छात्रों को, उस मुद्दे पर आज हम लोग इतने छात्र इकट्ठा हुए हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। और उसके बाद दूसरा जो इसमें मामला था महिलाओं का आरक्षण, तीसरा जो मामला था वो ESW को आरक्षण के बारे में, और जितने भी छात्र को जो पॉइंट से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हमारी एक ही मांग है उन सभी छात्रों को क्वालिफाई किया जाए। हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्वालिफाई सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और कुछ नहीं किया गया है। और ख़ास करके शिक्षा मंत्री के द्वारा जो वक्तव्य आ रहा है ये भी काफ़ी निंदनीय आ रहा है। हम लोग जो अभी आए हुए हैं शिक्षा मंत्री के आवास पर ही आए हुए हैं और उनसे मिले, काफ़ी निंदनीय हो रहा है, क्योंकि देखिए छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जब मैथ की भी कैलकुलेशन से देखा जाता है उसमें तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 जब सीटेट अगर एग्ज़ाम लेती है तब भी अगर वो 0.5 नंबर से डिस्क्वालीफाई रहते हैं, अप्रोमैक्स देकर उन छात्रों को क्वालिफाई किया जाता है। बस हमारा एक ही आज मकसद से बिहार के विभिन्न जिलों से जो छात्र आए हुए हैं वो उनका एक ही मकसद है कि ऐसे छात्र को जो 0.001, 002 से डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको क्वालिफाई किया जाए, जिनका आरक्षण है उनको आरक्षण दिया जाए। बस हम लोग इसी मुद्दे के साथ आज विभिन्न जिलों से छात्र इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टेट 2019 जिसका फुल फॉर्म ही होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट मीन्स ये एक पात्रता परीक्षा है और इसमें OBC के लिए 45%, दैट मीन्स 67.5 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स था, और जनरल कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स था 50%। तो CBSE रूल के हिसाब से जो स्टूडेंट 0.5 से छूटते हैं तो उनको ग्रेस दे करके राउंड फिगर में ले जाया जाता है। तो इसमें 74.5 जो ला रहे हैं उनको 75 किया जाए, और जो 60 पॉइंट ला रहे हैं उनको 67.5 किया जाए। यही मेरा शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि इन लोगों को भी क्वालिफाई किया जाए। हम लोग स्टेट 2019 का अभ्यर्थी हैं, और जब स्टेट का परीक्षा होता है तो इसका हिंदी मतलब भी होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। शिक्षा विभाग भी बार बार लेटर जारी करके कहती है कि ये एक क्वालिफाइंग, इसको न्यूनतम प्राप्तांक पर आगे नियोजन लिया जाएगा। तो जब स्टेट का परीक्षा बिहार में हुआ है तब राउंडिंग फिगर को अपनाया गया है, और 0.5 से जितना लड़का छूटता था उसको कैच कर लिया जाता था। तो इस बार क्यों नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात यह है कि जब सीटेट का परीक्षा भी होता है तो 0.5 से जो लड़का छूटता है उसको क्वालिफाई किया जाता है, क्योंकि एक नियम है राउंडिंग फिगर। कोर्ट न्यायालय का भी एक नियम है जिसके तहत लिया जाता है। दूसरा बात, जब हम लोग का परीक्षा हो रहा था गणित विषय का तो 3 दिन परीक्षा हुआ, 2 दिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया, जिसका हम लोग मामला न्यायालय में उठाया CWJC नंबर 8278 में, जिसमें हम लोग को माननीय कोर्ट न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि इसको जांच किया जाए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस पर जांच बैठाया तो बोला कि 10 से 12 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। बिहार STT की जो एग्ज़ाम हुई वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं थी। इससे पहले माननीय शिक्षा मंत्री बिहार बोर्ड के चेयरमैन द्वारा कहा गया कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर की एग्ज़ाम है, जिसे फिर नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, जो कि नोटिफिकेशन में कहीं से नहीं है, और जिसके चलते हम लोग माइनस मार्किंग हुई और 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जो कि NCERT का नियम है कि 0.5 से कम मार्क्स से छूटे अभ्यर्थी को क्वालिफाइड माना जाए। शुरू में जब हम लोग आए तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लेकिन ये तो एक पात्रता परीक्षा है। इसमें हम लोगों को 0.1, 0.2 और 0.3, 0.4, 0.5 तक के सभी स्टूडेंट को क्वालिफाई कर देना चाहिए। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2019 को हुआ था उसमें हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि 2011 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था बीटेट का, उसमें जिसको कि 82.5 अंक था उसको 82 में पास कर दिया गया था। फिर 17 में बीटेट हुआ, उसमें भी जिसको 82 अंक था, 82.5 में पास था, लेकिन उसको 82 में पास माना गया। ठीक है।
यह केंद्र सरकार भी जब सीटेट जो कि पूरे हमारे क्या कहते हैं पूरे देश में जो परीक्षा होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, उसमें भी रिसेंट की बात कहते हैं कि उसमें भी जिसको 82.5 अंक पास करना है, उसमें जिसको 82 आया तो उसको भी क्वालिफाई मानता सरकार माना है। जब केंद्र सरकार इसको मानता है तो फिर बिहार सरकार इसको क्यों मानेगी, जबकि दोनों एक ही नॉर्म से चलती है ना। दूसरी बात यह है नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कई शिफ्ट में परीक्षा होती है, कई शिफ्ट में कई दिनों में होती है तो वो नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन की कभी हम जानते ही नहीं थे, है ना। ये चीज़ लाया हुआ है बिहार बोर्ड का, नया चीज़ है जो कि लाया हुआ है ये सरकार बिहार सरकार का। मैं कह रहा हूँ कि पेपर 2 अंग्रेजी में मतलब कि एक ही शिफ्ट एक ही समय एक ही दिन परीक्षा हुआ, तो फिर इसमें कहाँ से हो गया माइनस मार्किंग, कहाँ से नॉर्मलाइजेशन की पद्धति होगी। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति यही है कि जब कई शिफ्ट में परीक्षा होगी, कई डेट में कई शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो फिर ये पेपर 2 में अंग्रेजी में एक ही दिन एक ही शिफ्ट परीक्षा हुआ, तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ और कैसे माइनस मार्किंग विद्यार्थियों को दिया गया है, जो कि कहीं भी उचित नहीं है। इसलिए बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जितने भी अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनको होना चाहिए कि जो भी छूटे हुए हैं पॉइंट 2, 5 से जो छूटे हुए हैं उसको क्वालिफाइड करने को इनको अधिकार और उनको मतलब कि पास करने की सोच होनी चाहिए और पास करनी चाहिए।